हेलो दोस्तों, क्या हालचाल मेरे भाई। कुशल मंगल, सब बढ़िया। ऑडियो वीडियो ऑल ओके। जल्दी से बताइए एक बार, सबको सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है? सर जी कहाँ हो? यहीं है भाई साहब, यहीं है, कहीं नहीं गए। एक बार आप ये बता दो बस, ऑडियो वीडियो सब सही है? नमस्ते सर, फ्रॉम राजस्थान इंडिया, कैसे हो सर? मैं बढ़िया भाई, आप बताइए। प्रैक्टिस सीट मांगी है एनालॉजी का, प्लीज़ सर सेंड कर दीजिए। बिल्कुल मेरे भाई, कर देंगे। ठीक है। मैसेज सेंड नहीं हो रहा सर इंस्टा पर। मेरे भाई मैसेज सेंड हो रहा होगा, मैं आज जाके देखूंगा, वो रिक्वेस्ट में आ जाता है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर देने के लिए धन्यवाद। जिन बच्चों ने मुझे मैसेज किया है, मैंने व्हाट्सएप नंबर सेंड भी कर दिया है उनको, और उन बच्चों को मैंने सीट्स भी भेज दी हैं वहाँ पर। ठीक है। माय फेवरेट टीचर, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद। चलो तारीफों का सामान रोकते हैं और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था भाई क्लॉक में? कल हमने पढ़ा था क्लॉक में टाइम टू क्या निकालना, टाइम टू एंगल निकालना। आज हम छोटी मगर मोटी बातें आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पेंडुलम क्लॉक, मिरर इमेज, वाटर इमेज और टाइम टेबल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है भाई। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला टाइप। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले पेंडुलम क्लॉक। सर आई एम फ्रॉम उड़ीसा। बेटा, तुम बच्चे लोग मेरे को समझते हो, समझ सकते हो। मैं यहाँ पर पता है क्यों नहीं दे सकता अपना व्हाट्सएप नंबर? रीजन ये है कि यहाँ ना जो फालतू के बच्चे भी होते हैं ना, जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो भी मैसेज करके परेशान करने लग जाते हैं। मैंने एक बार कर दिया था एक उसमें। तो अगर आप नहीं भी चलाते हैं तो भी एक दिन लॉग इन करके मैसेज करके मैं वहां सेंड कर दूंगा तुमको व्हाट्सएप नंबर, लेकिन जेन्युइन बच्चों के पास जाना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है भाई। चलिए, आइए जी, यहाँ पर आइए। आज हम पढ़ेंगे जी क्या? आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेंडुलम क्लॉक। हाँ जी मेरे भाई। आज हम पढ़ेंगे पेंडुलम क्लॉक। एक सेकंड का टाइम मुझे देंगे आप? मैं यहाँ पीडीएफ लगा दूं, ये दूसरी लग गई भाई, हमें दूसरी लगानी है। चलिए जी। सर देख लो मेरे भी कमेंट। मेरी मम्मी पूछ रही हैं, सर कहाँ से पढ़ा रहे हो? सर दिल्ली से पढ़ा रहे हैं भाई साहब, मुखर्जी नगर से। चलिए जी। आइए जी, आइए ध्यान से देखेंगे भाई। चलो पेंडुलम क्लॉक पढ़ते हैं पहले आज। सबके मैसेज पढ़ूंगा मैं, एंड के 5 मिनट में बात करूंगा आपसे। पहले एक दो तीन टाइप हम खत्म कर लें आज। देखो भाई, पेंडुलम क्लॉक क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लो। पेंडुलम क्लॉक वो घड़ी आपने देखी होगी ना जिसमें नीचे पेंडुलम लगा होता है। हाँ या ना? आजकल तो वो फैशन के लिए ही रह गई है, लेकिन उनका असली यूज क्या था? पहले घंटा घरों में हुआ करता था। आपके शहर में, आपके कस्बे में घंटा घर आपने देखा होगा। हाँ जी बिल्कुल देखा होगा, है ना? पुरानी सी बिल्डिंग बनी होगी घंटा घर की, जरूर। उसमें ना पहले पेंडुलम क्लॉक लगाई जाती थी। कैसी क्लॉक? पेंडुलम क्लॉक। सर पेंडुलम क्लॉक क्या होती थी, उसका क्या यूज होता था? पेंडुलम क्लॉक का यूज ये होता था मेरे भाई, जितना भी टाइम हो रहा है उतनी बार वो साउंड निकालती थी। ठीक है। जैसे 2 बजे हैं तो वो 2 बार साउंड निकालेगी। 3 बजे हैं तो 3 बार साउंड निकालेगी। विकास मेरे भाई, कब आने वाली है वैकेंसी? अभी कुछ नहीं पता। ऐसे न्यूज़पेपरों की कटिंग जाने कितनी बार आई, कितनी बार गई। जिस बार बोर्ड खुद डिसाइड कर लेगा, बोर्ड खुद अनाउंस करेगा, मैं उस दिन आपको खुद बता दूंगा। ठीक है। अगर मैं नहीं बता रहा हूँ तो फिर किसी की मत सुनो। जिस दिन आ जाएंगी जेन्युइन ऑफिशियल वैकेंसी आ जाएंगी, मैं आप सबको चीख चीख के बता दूंगा कि इस डिपार्टमेंट में आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। ठीक है।
अभी प्रेजेंट में आई बी की है, भर देते थे आप फॉर्म, या अभी नहीं भरा है तो भर दो, कल तक लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए जी, अब ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर। तो मैं बता रहा था पेंडुलम क्लॉक का असली काम क्या होता है कि घड़ी में जितने भी बज रहे हैं वो उतनी बार साउंड निकालती थी। ठीक है सर, ठंड कैसी है भाई? बाहर तो काफी है, स्टूडियो में थोड़ा कम रहता है। आइए यहां पर। तो जैसे 3 बजे हैं तो 3 बार साउंड, 4 बजे हैं तो 4 बार साउंड, 5 बजे हैं तो 5 बार साउंड। लेकिन वो जो साउंड निकालती थी उसके बीच में थोड़े थोड़े गैप लेती थी। क्यों? लगातार अगर साउंड निकाल देगी तो दूर बैठा हुआ व्यक्ति काउंट कैसे करेगा? अगर ऐसे आवाज निकाल दे टन 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 टन, अब गिन ही नहीं पाओगे कितनी बार बोल दिया। तो वो ऐसे आवाज निकालती थी, टन, फिर गैप, फिर टन, गैप, टन। ठीक है, तो जितनी बार बजती थी उससे एक कम गैप लेती होगी। जैसे किसी को 4 बार बजना है, 4 बार साउंड निकालने हैं, तो गैप कितने लेने होंगे? 3। 2 बार साउंड निकालने हैं तो बीच में एक गैप। कहने का मतलब है जितने बार आप साउंड निकालेंगे उससे एक कम क्या लेंगे आप? गैप लेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट पर यह पूरा टाइप बनाया गया है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक घड़ी है भाई, वो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार और इसी प्रकार बजती जाती है। तो 24 घंटों में वह कितनी बार बजेगी? 24 घंटों में वो कितनी बार साउंड निकालेगी? ठीक है, जल्दी से बताइए। मेरे यहां है ये घड़ी, वेरी गुड। अब कहाँ मिलती है ये? कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी क्लॉक वाली या घड़ी वाली दुकान पे चले जाना। अब भी ऐसा कुछ नहीं है कि विलुप्त हो गई हैं ये घड़ियां, मिल जाती हैं। पेंडुलम क्लॉक मांगना, मिल जाएगी। चलिए भाई, मैं रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ। ओके रीना। चलिए भाई, बच्चे कितने बोल रहे हैं? 23 बार। अरे 24 बजे कितनी बार नहीं बजेगी ये नहीं पूछ रहा, वो बोला 24 घंटों में टोटल कितनी बार बज जाएगी। हे बुद्धिजीवी प्राणियों, ऐसे देखो, देखो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। तो अगर मैं 3 बजे तक ही देखूं तो कितनी बार बज चुकी है? 1 + 2 + 3, यहीं तक 6 बार बज गई है। तो ऐसे देखना है आपको, ये नहीं पूछा कि 24 बजे कितनी बार बजेगी। पहली बात तो पेंडुलम क्लॉक में 24 बजते ही नहीं है। ये जो 552 आंसर दे रहे हो ये गलत दे रहे हो आप। देखो भैया, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, और इन सबको जोड़ते जाओ, टोटल कितनी बार बज गई यहां तक। ऐसे ही 12 बजे तक जोड़ो कि 12 बजे 12 बार। ठीक है भाई। अब 12 के बाद में हमारी पेंडुलम क्लॉक में 13 थोड़ा ना बजते हैं, फिर से एक बजता है। तो सर ये तो 24 घंटे की बात कर रहा है, तो 24 घंटे में 1 से लेके 12 तक के 2 राउंड हो जाएंगे ना। 1 से लेके 12 तक एक बार घूम गई, फिर 1 से लेके 12 तक दोबारा घूम गई। तो पहले आप ये देख लो 1 से 12 तक बजने में कितनी बार बजी। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... नेचुरल नंबर का सम आप जानते ही होंगे। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन नंबरों का अगर आप सम निकालने जा रहे हो तो वो होता है n n+1/2। हम यहाँ कहाँ तक का सम निकालने जा रहे हैं? 12 तक जोड़ने जा रहे हैं, तो n की वैल्यू 12 है। तो 12, 12 + 1 मतलब 13/2। 2 से कितनी बार कट गया भाई? आप बोलेंगे सर 6 बार। और 13 छिंग कितने हो जाते हैं? 78। तो कहने का मतलब है 1 से लेके 12 बजे तक ही 78 बार बज गई, और ऐसे 2 बार राउंड उसको करने पड़ेंगे। तो भाई 78 78 बार 2 बार बजेगी, मतलब 24 घंटे में टोटल 156 टाइम बज जाएगी। यस और नो? समझ आया या नहीं? रिपीट सर? अभी रिपीट भी कर देंगे भाई। देखो ये बोल रहा है कि कोई भी घड़ी अगर 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं 3 बजे तक वो टोटल कितनी बार बज गई, तो आपने बोला 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार और बज गई, तो 2 बजे तक ही 3 बार आवाज निकाल दी उसने। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, तो टोटल 3 बार निकाल चुकी है साउंड। फिर आगे 3 बजे 3 बार निकालेगी, तो 3 बार और निकल आया साउंड, तो ये 6 बार साउंड हो गया टोटल। ऐसे ही 24 घंटों में टोटल कितनी बार बजली होगी वो? तो आप बोलेंगे सर 24, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, सर 24 तक का सम निकाल दो। भाई 24 बजते थोड़ा ना तुम्हारी घड़ी में,
तुम्हारी घड़ी में तो 12 ही बजते हैं। 12 के बाद में फिर से एक बार बजेगी 1 बजे, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे फिर दोबारा 12 बजे तक बजेगी। तो ये 12 घंटे, ये 12 घंटे, इन 12 घंटों में कितनी बार बजी, अगले 12 घंटों में कितनी बार बजी, उन दोनों को जोड़ देना, टोटल कितनी बार बजी। तो 1 से लेके 12 तक का सम कर लो पहले, वो कितना आया, 78। और ऐसे ही दूसरी बार में भी, दूसरे 12 घंटों में भी 78, तो टोटल 24 घंटों में 156। अभी सही है? अब समझ आ गया आप लोगों के? जल्दी से बताइए, अभी क्लियर है? चलिए भाई, आइए जी यहाँ पर आइए। देखो मैं फिर बोलता हूँ, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनका अर्थ समझ गए, सब समझ गए भाई आप, ठीक है? मैथ्स और रीजनिंग में तो यार टीचर बहुत मजे से पढ़ा सकता है बच्चे को, बस उसका मतलब उसके दिमाग में डाल दे, यार क्वेश्चन ये कह रहा है, बच्चा अपने आप कर लेगा। डेली करता आ रहा है वो डरता क्यों है? वो डरता इसलिए वो मतलब नहीं समझ पाता, बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, मैं बताऊंगा तुम नहीं बताओगे, या फिर तुम ही बताने की कोशिश कर लो। एक पेंडुलम क्लॉक 8 बजने में 21 सेकंड का समय लेती है, इसका मतलब क्या है? ऐसे लिखा होता तो और अच्छा होता कि 8 बजे बजने में 21 सेकंड का समय लेती है, तो वह 5 बजे बजने में कितना समय लेगी। बजने का मतलब क्या है सर? कि वो पूरी साउंड निकाल रही है, उसमें कितना समय ले रही है। जैसे 8 बजे वो 8 बार बजेगी, और 8 बार 21 सेकंड में बजकर खत्म हो जाएगी। जैसे अभी बजना स्टार्ट हुई, पहली बार टन, फिर गैप, टन, फिर गैप, ऐसे 8 बार साउंड निकालेगी, और उन साउंडों को निकालने में 21 सेकंड लग गए उसको। तो 8 बजे बजने में 21 सेकंड लगे, तो जो टाइम लग रहा है वो गैपों में लगता है। अगर कोई 8 बार बजना चाहता है तो 7 गैप आएंगे। गैप कितने लेने होंगे? 7। और इन 7 गैपों में उसको टाइम लगा होगा 21 सेकंड का। तो मेरे भाई 7 गैप अगर 21 सेकंड के हैं, तो उस घड़ी का एक गैप कितने सेकंड का हो गया भाई? 7 से काट दो, 3 सेकंड का हो गया सर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो 5 बजे बजने में कितना समय लेगी। तो मेरे भाई आप ये बताओ, 5 बजे बजने में गैप कितने लेगी? तो 5 बजे 5 बार बजेगी, जितने बजे होते हैं उतनी बार बजती है। तो 5 बजे 5 बार बजेगी, तो गैप कितने लेगी? 4 गैप लेगी। कितने गैप लेगी भाई? 4 गैप लेगी जनाब। कितने गैप? 4 गैप। तो 4 गैप कितने सेकंड में ले लेगी? एक गैप 3 सेकंड का, 4 गैप कितने सेकंड के? 12 सेकंड के। तो 5 बजे वो 12 सेकंड में बजकर खत्म, बाय बाय टाटा। समझ में आ गया भाई? क्लियर है? डन है? कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछो जल्दी से। ये 40/21 क्या आ रहा है यार? 12 सेकंड, 12 सेकंड, 12 सेकंड। वेरी गुड, जिन्होंने 12 आंसर दिया वो समझ गए। अरे देखो भैया, 8 बजे 8 बार बजेगी, बजेगी 8 बार, लेकिन गैप कितने लेगी? 7। और इन गैपों में ही टाइम खर्च होता है। तो ये जो 21 सेकंड खर्च हुए वो इन 7 गैपों में ही हुए हैं। तो इसका मतलब है एक गैप में वो कितना टाइम खर्च कर देती है भाई? 3 सेकंड का। अच्छा अब आपसे ये पूछना चाह रहे हो कि 5 बजे बजने में कितना समय लेगी। तो 5 बजे उसको 5 बार बजना है। 5 बार बजने में गैप कितने लेने हैं उसको? 4 गैप लेने हैं। तो एक गैप में 3 मिनट खर्च करती है, तो 4 गैप में 12, 3 मिनट नहीं 3 सेकंड, तो 12 सेकंड खर्च करेगी ना 4 गैप में। सर मैं हमेशा रिकॉर्डेड देखता हूँ मेरे भाई, मैं तो ये कहूंगा आप लाइव देखा करो, मजा आएगा। आइए इसको देखिए जरा। आशीष, रिकॉर्डेड देखने से ज्यादा मजा आएगा लाइव देखने में। 12 कैसे आया? ऋतु 2 बार बता दिया मेरे भाई, कैसे काम चलेगा? 2 बार बता दिया मैंने, कैसे आया? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, थोड़ा दिमाग लगाओ और फिर समझेंगे, मैं भी बताऊंगा। गलत कर रहा है विकास, बहुत गलत कर रहा है मेरे भाई। माय नेम इज शिव प्रकाश। ओके मेरे भाई।
ओके, गुड 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 मेरे भाई, वेरी गुड। बट रिवीजन चल रहा है, बहुत बढ़िया। मैं भी रिकॉर्डेड देखता हूँ, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलिए देखिए भाई, ये घड़ी 5 बजे बजना स्टार्ट करती है और 5 बजे बजने में 16 सेकंड ले जाती है। तो आप जरा देखना 5 बजे कितनी बार बजती होगी। 5 बजे 5 ही बार बजेगी। और 5 बार बजने में कितने गैप लेती होगी, 4 गैप लेती होगी। तो 4 गैप में कितने सेकंड ले रही है भाई, 16 सेकंड। 16 सेकंड। हाँ जी सर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि यही घड़ी 9 बजे बजने में कितना सेकंड ले लेगी। तो 9 बजे कितनी बार बजना पड़ेगा उसको, 9 बार। गैप कितने लेने पड़ेंगे, 8 गैप। तो भाई अगर 4 गैप में 16 सेकंड खर्च कर देती थी, तो 8 गैप में 32 सेकंड खर्च कर देगी कि नहीं कर देगी, हाँ या ना। बिल्कुल सर। तो 32 सेकंड का गेम है सारा, 32 सेकंड बच जाएगी 9 बजे। अरे भैया आप नहीं समझ पा रहे क्या, लैंग्वेज को मैं दोबारा समझा देता हूँ। 5 बजे बजने में 16 सेकंड ले रही है, इसका मतलब क्या है, जैसे समझो भी 5 बज रहे हैं, ये घड़ी बजना स्टार्ट किया। टन 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 टन। 5 बार बज गई ना, तो ये साउंड जब बजना स्टार्ट हुआ और जब खत्म हुआ उसमें 16 सेकंड ले रही है, ये ऐसा बोल रहा है। अभी समझ गए 5 बार बजने में 16 सेकंड लेने का मतलब क्या है, कि घड़ी ने जब बजना स्टार्ट किया और जब बजना बंद हुई, तो वो गैप 16 सेकंड का था पूरा। तो उस दौरान 5 बार उसने साउंड निकाली होगी, और 5 बार साउंड निकालने में गैप कितने लिए होंगे उसने, 4। तो ये 4 गैप 16 सेकंड में खत्म करती है घड़ी। तो भैया एक गैप 4 सेकंड में। अब यही घड़ी 9 बजे बजना स्टार्ट कर रही है, तो 9 बजे बजना स्टार्ट कर रही है, 9 बार बजेगी, गैप कितने लेगी, 8। एक गैप अगर 4 सेकंड का था, तो 8 गैप 32 सेकंड में खत्म करेगी इस बार। सर इंस्टाग्राम पे मैसेज क्यों नहीं हो रहा, भाई मैसेज आ गया होगा, मैं फ्री नहीं हूंगा तो मैंने वो ना क्या नहीं किया होगा, वो उसमें एक्सेप्ट करना पड़ता है आई थिंक, मैसेज रिक्वेस्ट में आया होगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, फिर आप लोगों के मैसेज शो होने लगेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो। 2 घड़ियां 9 बजे बजना स्टार्ट करती हैं, इस बार 2 घड़ियां बज रही हैं 9 बजे, एक घड़ी ए दूसरी घड़ी बी, दोनों ही 9 बजे बज रही हैं, तो दोनों ही ने 8 गैप लिए होंगे, भाई बजना है 9 बार। 9 बार, 9 बजे 9 बार बजेंगी, तो दोनों ने गैप कितने लिए होंगे, 8। और पहली घड़ी 16 सेकंड में ही बज गई, और दूसरी घड़ी 24 सेकंड में बजी। तो इसका मतलब है इसने 8 गैप 16 सेकंड में कवर किए, और इसने 8 गैप 24 सेकंड में कवर किए। तो भैया एक गैप में इसको कितना टाइम लगा होगा, इसके 8 गैप हैं 16 सेकंड के, तो एक गैप इसका 2 सेकंड का रहा होगा। इसने 8 गैप 24 सेकंड में कवर किए, तो इसका एक गैप 3 सेकंड का रहा होगा, हाँ या ना। आप बोलेंगे यस सर। अब आपसे क्या बोला गया है कि पहली घड़ी के तीसरे प्रहार, तीसरे प्रहार का मतलब है तीसरी बार आवाज निकालना, पहली घड़ी को तीसरी बार आवाज निकालनी है, तो तीसरी बार आवाज निकालने में इसको कितने गैप लगे होंगे, 2 गैप। तो 2 गैप मतलब 4 सेकंड। इसको तीसरी बार आवाज निकालने तक 4 सेकंड लगे होंगे, भाई 2 ही गैप तो खर्च हुए होंगे तीसरी बार तक पहुंचने में। हाँ जी सर। और दूसरी घड़ी को चौथी बार, चौथी बार मतलब इसको 3 गैप लगाने हैं, तो इसके 3 गैप में कितना टाइम लग गया भाई, 9 सेकंड। इसका एक गैप अगर 3 सेकंड का है, तो इसका 3 गैप 9 सेकंड के। तो भाई ये 4 सेकंड लेती है, और ये उसी कंडीशन में 9 सेकंड ले रही है, तो दोनों के बीच का गैप कितने सेकंड का है, 5 सेकंड का है भाई। यही तो पूछा है कि इसको तीसरी बार बजने और इसको आपका चौथी बार बजने के बीच में कितने टाइम का गैप आएगा। तो ये तीसरी बार बजी कितने सेकंड पर, 4 4 सेकंड के गैप पर, और ये चौथी बार बजी 9 सेकंड के गैप पर। जरा देखना दोनों के बीच का अंतर कितना है अभी, 5 सेकंड का। क्लियर हुई है बात, डन है। मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा, एक बार दोबारा से पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा समझोगे सब समझ में आएगा।
ठीक है, क्लास को दोबारा रिपीट करके देखना एक बार, क्योंकि आपने हो सकता है मेरी स्टार्टिंग वाली बातों पर ध्यान ना दिया हो जब मैं पेंडुलम क्लॉक को समझा रहा था। जो 5 सेकंड आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है, दोबारा समझ लो। कोई दिक्कत नहीं है हमको, दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन को। देखो ये क्या कह रहा है, दोनों घड़ियां 9 बजे बजना स्टार्ट करती हैं, तो दोनों घड़ियां 9 बार बजेंगी कि नहीं, इतनी बात समझ लो आप। जितने घड़ी में बजे होंगे घड़ी को उतनी बार बजना पड़ेगा। तो अगर घड़ी में बजे हैं जी 9, तो दोनों घड़ियां 9 ही बजे बजेंगी, 9 बार बजेंगी। ठीक है, तो दोनों घड़ियां 9 बार बजेंगी, गैप कितने लेंगी, 8। मैंने क्या बताया, जितनी बार बजती हैं उससे एक कम गैप लेती हैं। तो दोनों घड़ियों ने 8 ही गैप लिए, पहली घड़ी ने भी 8 गैप लिया और दूसरी घड़ी ने भी 8 ही गैप लिए। और ये जो टाइम लगता है वो इन गैपों में ही तो लगता है, तो पहली घड़ी ने ये जो 16 सेकंड लगा दिए वो इन 8 गैप में ही लगा दिए, और दूसरी घड़ी ने ये 24 सेकंड लगाए वो भी इन 8 गैप में ही लगाए। तो पहली घड़ी का एक गैप कितने सेकंड का रहा होगा भाई, 8 गैप 16 सेकंड के, तो एक गैप 2 सेकंड का। इसके 8 गैप अगर 24 सेकंड के, तो इस घड़ी का एक गैप कितने सेकंड का, 3 सेकंड का। बस यहां तक बात समझ में आ गई है? यस सर। ठीक है, अब आइए यहां पर ये बोल रहा है कि घड़ी के तीसरे प्रहार, तीसरा प्रहार मतलब है पहली घड़ी के तीसरे प्रहार, मतलब पहली घड़ी ने जब टन 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 की आवाज निकाली होगी, तो जो तीसरी बार उसकी आवाज निकली होगी, तो तीसरी बार आवाज कितने सेकंड पर निकाली होगी पहली घड़ी ने। तीसरी बार आवाज निकालना चाहती है तो इसने 2 गैप ले लिए होंगे, टाइम 2 गैप का खर्च हुआ होगा, तो 2 गैप का मतलब 4 सेकंड, इसने 4 सेकंड पर जाकर तीसरी बार आवाज निकाली होगी। अच्छा, दूसरी घड़ी के चौथे प्रहार, चौथे प्रहार का मतलब है चौथी बार जो साउंड निकाला, तो इसको चौथी बार साउंड निकालने में कितने गैप लेने पड़े होंगे, 3 गैप। और 3 गैप मतलब एक गैप 3 का, तो 3 गैप 9 सेकंड के। तो इसने चौथी बार आवाज निकाली होगी 9 सेकंड बाद, इसने तीसरी बार आवाज निकाली होगी 4 सेकंड बाद, तो इसकी तीसरी बार आवाज निकालने और इसकी चौथी बार आवाज निकालने के बीच में कितने सेकंड का गैप है, 5 सेकंड का गैप है भाई। इतना इजी है, जिनको समझ नहीं आ रहा सर आपकी बुक प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, और किसके लिए बनाई है भाई वो, प्रवेश और किसके लिए बनाई है, वो प्रैक्टिस के लिए है, और वो बुक लगा ली तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कवर। वो बुक किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं है, आप सब कवर हो जाएगा, इस लेवल की बुक है वो। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगा के करने की कोशिश करो, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। जिस जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए पिछला वाला क्वेश्चन। एकदम सही कहा सुब्रात ने, शुभ रत आए या शुभ रात है, आप नहीं समझ आया, लेकिन आपने जो पॉइंट कहा है बहुत वैलिड है।
चलिए भैया, आइए जल्दी से। देखो ये बोल रहा है दो घड़ियां 6 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। 6 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, इसका मतलब है 6 ही बार बजती होंगी। दो घड़ी हैं ए और बी। अच्छा, 6 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, 6 बार बजेंगी, तो गैप कितने लेंगी? 5 गैप। पहली घड़ी भी 5 गैप लेगी और दूसरी घड़ी भी 5 ही गैप लेगी। लेकिन पहली घड़ी 10 सेकंड में ही बच जाती है, इसका मतलब है 5 गैप 10 सेकंड में ही कवर कर लेती है। और दूसरी घड़ी 20 सेकंड में बचती है। तो इसका मतलब क्या है? पहली घड़ी का एक गैप, अगर 5 गैप 10 सेकंड के हैं तो एक गैप 2 सेकंड का रहता होगा। हाँ जी सर। अच्छा, इसके 5 गैप अगर 10-20 सेकंड के हैं तो इसका एक गैप 4 सेकंड का रहता होगा। यस सर, एक एक गैप की बात पता चल गई। अब आपसे क्या बोलना चाह रहा है कि पहली घड़ी के तीसरे प्रहार, मतलब तीसरी बार बजना, जब पहली घड़ी तीसरी बार बजेगी, तो अगर पहली घड़ी तीसरी बार आप देखना चाहते हो तो उसको दो गैप कवर करने होंगे। तीसरी बार बजने का मतलब है दो गैप कवर करना। तो दो गैप कितने सेकंड में कवर कर लेगी? ये 4 सेकंड में। ठीक है जी। तो ये तीसरी बार बजेगी 4 सेकंड बाद, और दूसरी घड़ी के दूसरे बार बजने में। तो दूसरी बार बजने का मतलब क्या है? इसने एक ही गैप कवर किया, और एक गैप कवर करने में ये 4 सेकंड ले जाती है, तो ये भी 4 सेकंड बाद दूसरी बार बजेगी, और ये 4 सेकंड बाद तीसरी बार बजेगी। तो इसके तीसरी बार बजने और इसके दूसरी बार बजने में 0 सेकंड का गैप है। सर जीरो आ रहा है, सर जीरो आ रहा है, 0 0 0। जो वन आंसर दे रहे हैं वो गलत है, जीरो वाले सभी एकदम बढ़िया भाई, कुशल मंगल। जिनके समझ में थोड़ा कम आ रहा है ना, वो इसको दोबारा देखेंगे वीडियो को। ठीक है भाई। अच्छा, पेंडुलम क्लॉक से एक ये क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। दो घड़ियां 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। पहली घड़ी 14 सेकंड में, दूसरी घड़ी 21 सेकंड में बजती है। तो वह दोनों घड़ियां कब एक साथ बजी होंगी? बिजी नहीं, बजी होंगी। ठीक है भाई, बजी होंगी। चलिए भैया देखिए, दो घड़ियां हैं ए और बी। कितने बजे बजना प्रारंभ करती हैं? 8 बजे। तो 8 बजे बजने का मतलब है 8 बार बजेंगी, लेकिन गैप कितने लेंगी? 7 गैप। तो पहली घड़ी 7 गैप लेने में ही कितने सेकंड लगा देती है? 14 सेकंड। और दूसरी घड़ी 7 गैप लेने में, भाई दोनों 8 बजे बज रही हैं तो दोनों 7 गैप ही लेंगी, ये भी 7 गैप ही लेगी, ये भी 7 गैप ही लेगी। लेकिन इसने 7 गैप कवर किए 21 सेकंड में। तो इस ए घड़ी का एक गैप कितने सेकंड का रहा? 2 सेकंड का। बी घड़ी का एक गैप कितने सेकंड का रहा मेरे भाई? 3 सेकंड का। अब आपसे ये पूछा ये घड़ियां कब एक साथ बजेंगी? भाई एक साथ तब बजेंगी ना जब दोनों का कॉमन टाइम आ जाए। और आपको पता है कॉमन टाइम कैसे निकालते हैं? एलसीएम ले लो ना। एलसीएम, जहां दोनों जाके मिल जाएं, जिस टाइम पर जाके दोनों मिल जाएं वहीं एक साथ बज जाएंगी। तो जरा देखना, ये 2 सेकंड पर बजती है, ये 3 सेकंड पर बजती है। तो इन दोनों का कॉमन टाइम क्या आ गया? 6 सेकंड। इसका मतलब है दोनों ही 6 सेकंड पर बजेगी। ये भी 6 सेकंड पर जरूर बजेगी, दो दो के बाद चार, चार के बाद 6 पर, और ये तीन, तीन के बाद 6 पर। इसका मतलब है 6 सेकंड पर जरूर दोनों एक साथ बजेंगी। और 6 के प्रत्येक मल्टीपल पर ही एक साथ बजेंगी। 6 पर भी, 12 पर भी, 18 पर भी, फिर आगे जाके 24 पर भी। 6 के प्रत्येक मल्टी पर एक साथ बजेंगे। नहीं समझ में आया? ये एक गैप 2 सेकंड में लेती है, मतलब 2 सेकंड बाद बजती है ये एक गैप 3 सेकंड का लेती है, मतलब ये 3 सेकंड बाद बजती है। ये 2 सेकंड बाद बजेगी, ये 3 सेकंड बाद बजेगी। ये दोनों एक साथ कब बजेंगी? जब दोनों का, ये दो और तीन का कॉमन टाइम मिल जाए। यस सर। तो दो और तीन में कॉमन टाइम क्या होता है? 6। सर मैंने हर क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड भाई निखिल। चलिए समझ गए। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, कब बजेंगी? 6 सेकंड पर। 6 सेकंड बाद दोनों एक साथ बजेंगी भाई। ये वाला क्वेश्चन करो फिर, जल्दी से स्पीड से खींच दो भाई। हाँ बिल्कुल, 8 बजकर 6 सेकंड पर एक साथ बजेंगी।
चलिए मेरे भाई, देखो सेम ही तरह का क्वेश्चन था यार ये भी। देखो 10 बजे बजना प्रारंभ करती हैं दो घड़ियां हैं ए और बी। अगर 10 बजे बजती हैं तो गैप कितने लेती होंगी? 9 गैप ही ये लेती होगी और 9 ही गैप ये लेती होगी। हाँ जी सर। लेकिन ये 9 गैप 18 सेकंड में कवर करती है और ये 9 गैप 27 सेकंड में कवर करती है। तो इसका एक गैप भाई कितने का होगा? 2 सेकंड का। और इसका एक गैप कितने का होगा भाई? 3 सेकंड का। तो ये 2 सेकंड पर बजती है, ये 3 सेकंड पर बजती है। आपसे पूछा ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो जरा देखना भाई, पहले तो ये देख लो ये अगली बार एक साथ कब बजेंगी। ये 2 पर बजी, ये 3 पर बजी। तो इनका जो कॉमन टाइम है वहां पर ये एक साथ बजी होंगी 6 पर। 6 के बाद फिर से 12 पर बजेंगी, फिर से 18 पर एक साथ बजेंगी। यस सर। 18 सेकंड तक तो वो भी चल रही है, ये भी चल रही है। 18 से आगे नहीं बज पाएंगी। अगर आप बोलो 24 पर बजेंगी तो 24 सेकंड तक वो चल ही नहीं रही, वो बंद हो जाएगी पहले ही। तो भाई 6 12 18। और सर जीरो पे भी तो बजी होंगी पहले स्टार्टिंग में, ठीक 10 बजते ही। तो 1 2 3 और एक 0 सेकंड पर भी बजी होंगी। तो ये भाई कितना हो गया आपके पास में? 4 बार एक साथ बजी। कितनी बार? 4 बार एक साथ बजी। ये पूछ रहा है कितनी बार एक साथ बजी। ठीक है, आइए जी। भाई ऐसा होगा ही नहीं, क्वेश्चन फ्रेम करने वाला बंदा ऐसा कब? बच्चा बोल रहा है सर यहाँ वाला टाइम अगर इससे डिवाइड हो ही ना। एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने वाला टीचर ही होता है, वो खुद ही करेगा इन क्वेश्चनों को और खुद ऐसी ही वैल्यू लेके चलेगा जो डिवाइड हो जाए। डिवाइड होगी क्यों नहीं है? ठीक है ना। ये तुम्हारे दिमाग में जो खुरापाते आती हैं कहाँ से आती हैं? इतना कहाँ से सोच लेते हो ऐसा? ये मेधावी छात्रों। चलो अब पढ़ते हैं भाई मिरर इमेज और वाटर इमेज। किसका? क्लॉक का। क्लॉक का मिरर इमेज क्या होता है और वाटर इमेज क्या होता है, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। अगर आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो या तो कल जो हमने टाइप किया था टाइम टू एंगल वहां से आएंगे, या फिर मिरर इमेज से आएंगे। तो देखो मिरर इमेज होता क्या है? होता कुछ नहीं है, बस ये है कि कोई घड़ी थी आपके पास, उसके सामने आपने एक मिरर रख दिया, शीशा रख दिया, और उस घड़ी को आपने शीशा में देखकर टाइम बताने लग रहे हो आप। देखो जरा ध्यान से, आपके पास में एक ये घड़ी थी, ठीक है सर। फिर आपने यहां पर बीच में एक शीशा लगा दिया ऐसे करके, ये मिरर है। और आप अब इस घड़ी को किस में देखने लग रहे हो? मिरर में देखने लग रहे हो यहां पर। अच्छा मानो हमारी इस वाली घड़ी में ये रियल वाली इमेज है, घड़ी की रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब है ये। और ये आपकी मिरर इमेज है, ये दर्पण प्रतिबिंब है जो हमको दर्पण में दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई। अच्छा इस वाली घड़ी में कोई टाइम नहीं है, नंबर नहीं है, बस ऐसे डॉट लगे हुए हैं। यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकला है। ठीक है। ऐसे ही ये घड़ी है, इसमें भी नंबर नहीं है। जब यही घड़ी है तो यही तो दिखेगी मिरर में, नंबर इस पे भी नहीं है। इस घड़ी में आपने 3 बजाए हुए थे। कितने बजाए हुए थे? 3 बजाए हुए थे। अगर इसको मैं मिरर में देखूंगा, तो जब आप किसी भी चीज को मिरर में देखते हैं ना तो एक चीज चेंज हो जाती है। क्या? कि जो चीज यहां राइट हैंड पर दिखाई दे रही है वो मिरर में लेफ्ट हैंड पर दिखाई देगी। ठीक है भाई। तो देखो ये वाली सुई जो कि मिनट वाली सुई है और ये आवर वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई तो ऊपर ही है, ऊपर ही रहेगी। बस ये आवर वाली जो राइट हैंड पर दिखाई दे रही है वो यहां पर लेफ्ट हैंड पर दिखाई देगी ऐसे। ये चेंज आता है मिरर इमेज में देखने पर। ठीक है भाई, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और डिटेल में बता दूंगा चीजों को। देखिए जी यहां बोर्ड पर देखिए, चलिए। अब बेटा संजय अगर मैं कमेंट पे ध्यान नहीं देता तो तेरा ही कमेंट कैसे पढ़ता? चचा पढ़ाई पे ध्यान तू दे। चलिए यहां आ जाइए, इधर ध्यान दे पूरा। अच्छा ये देख भाई, रियल में कितने बज रहे थे? 3। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार तुम इसको मत देखो, आप मिरर वाली को देखो और बताओ मिरर में देखने पर आपको कितना टाइम नजर आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? इसको ना देखकर इसको देखेंगे तो आप 9 ही तो बोलेंगे कि 9 बज रहे हैं सर। बिल्कुल सर, एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपकी नजर यहां जाएगी तो आप बिल्कुल 9 बोलेंगे, क्योंकि आवर हैंड यहां है और मिनट हैंड यहां है। ये 9 ही बज रहे हैं। यहां देखोगे तो 3 बज रहे थे। इसका मतलब है कि रियल इमेज वाले टाइम को अगर मैं मिरर इमेज वाले टाइम के साथ जोड़ दूं तो मुझे 3 और 9 जोड़कर 12 बजते हुए नजर आते हैं, 12 घंटे हो जाते हैं।
रियल इमेज और मिरर इमेज के टाइम को जोड़ने पर 12 घंटे हो जाते हैं। और यहीं से आपकी ट्रिक निकल के आई है, क्या कि आपको क्वेश्चन में रियल वाला टाइम दे देगा और मिरर वाला टाइम पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इस रियल वाले टाइम को ले जाके 12 में से घटा देंगे तो मिरर वाला टाइम निकल आएगा। और अगर मिरर वाला टाइम दिया जाएगा और रियल वाला टाइम पूछा जाएगा तो इस मिरर वाले को 12 में से जाके घटा देंगे तो रियल निकल आएगा। कहने का मतलब है कि आपको 12 में से घटाने पर रियल इमेज, अगर रियल वाला टाइम घटाएंगे तो मिरर वाला मिल जाएगा और मिरर वाला घटाएंगे तो रियल वाला मिल जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है भाई? आइए जी, अब यहां से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आपको काम क्या करना है, बस 12 में से घटाना है। अच्छा, 12 को और क्या बोल सकते हो भाई? नॉर्मल तो 12 ही बोलते हैं, लेकिन अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो 11:60 भी बोल सकता हूं भाई, कोई दिक्कत किसी सज्जन को? 11:60 को भी तो हम 12 ही कहते हैं। अच्छा, मैं चाहूं तो इसको ये भी बोल सकता हूं 11:59 भाई, ये भी बोल सकता हूं। ये भी तो 12 ही बज रहे हैं, बस मैंने यहां मिनट में तोड़ दिया, यहां मिनट के साथ साथ सेकंड में भी तोड़ दिया। हाँ या ना? बस तो फिर क्या है, आ जाइए जी अब पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहां लिखिए भाई। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर रियल में किसी घड़ी में देखें तो रियल इमेज में हमें नजर आ रहे हैं 2 बज रहे हैं, ये टाइम नजर आ रहा है मुझे। तो अगर मैं मिरर में देखूंगा तो ये टाइम क्या प्रतीत होगा, बताइए जरा। किसी घड़ी में वास्तव में 2 बजे हैं, तो मिरर में देखने पर क्या टाइम प्रतीत होगा? बताइए जल्दी से। बताइए बताइए बताइए। अरे भाई कुछ नहीं करना, 12 में से 2 घटा दो, 12 में से रियल वाला टाइम घटा दोगे, क्या निकल के आ जाएगा? मिरर वाला टाइम बचा रह जाएगा। 10 बज रहे हैं मिरर में, बस 10 बजते हुए दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर हुई बात? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मिरर में मैंने कोई घड़ी देखी और मुझे उसमें 7:35 का टाइम होता हुआ नजर आया, ठीक है, तो अगर मैं रियल में टाइम जानना चाहूं तो रियल में टाइम क्या था उस समय? मैंने मिरर में देखा तो मुझे 7:35 का टाइम नजर आया, तो रियल में टाइम क्या था? जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर, रियल में टाइम क्या था? मिरर में देखने पर अगर 7:35 लग रहा है तो रियल में देखने पर क्या लगेगा? आ रहा है विवेक, आपका कमेंट आ रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। कुछ नहीं करना भाई, 12 में से घटाना था, लेकिन यहां मिनट भी हैं घटाने के लिए, तो बस फिर मिनट वाली कॉन्सेप्ट में लिख दो, 12 बजे को 11:60 लिख दो ना। जब घटाने के लिए मिनट हैं तो मिनट चाहिए ना, फिर तो मिनट चाहिए तो 11:60 बोलो इसको। तो 7:35 घटा दो 11:60 में से, 11:60 का मतलब भी 12 ही होता है, बस मैंने 1 घंटे को मिनट में बदल दिया है क्योंकि मुझे मिनट की नीड है। तो ये कितना आ गया, 25 मिनट, 4 घंटे। तो 4:25 का टाइम हो रहा होगा जब ऐसा आपको देखने को मिलेगा। कितना? 4:25, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं चाहूं भाई यहां पर थोड़ा सा और चेंज करना और आपसे पूछूं कि रियल में अगर मैं किसी घड़ी में टाइम देखूं तो मुझे लग रहा है कि अभी बजे हैं भाई 4:45 और 40 सेकंड। तो इसको अगर मैं मिरर में देखने लगूं तो ये टाइम मुझे कैसा प्रतीत होगा? अगर मैं इसको मिरर में देखूं तो ये टाइम मुझे कैसा लगेगा, कैसा प्रतीत होगा? अंकिता बिल्कुल, कमेंट सबके दिख रहे हैं भाई, सबके दिख रहे हैं, आप करते जाओ बस। वीडियो बढ़िया नहीं आ रहा है मेरे भाई, आप अपना नेट एक बार चेक करें, यहाँ तो फुल एकदम पिक्सल के साथ चीजें चलाई जा रही हैं। आप अपनी तरफ से एक बार नेट चेक कर लें।
चलिए जी, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना था। अच्छा यहाँ सेकंड वाली बात भी आ गई ना, तो फिर सेकंड वाली बात हमको घटाने के लिए भी चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, 11, 59, 60, ये सेकंड तक बात आएगी। 12 ही है, लेकिन मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि हमारे पास मिनट भी आ गई और सेकंड भी आ गई। तो 11, 59, 60 में से 4, 45, 40 आप घटा दो भाई। जरा देखना, 60 में से 40 घटाओगे कितने बचे, 20 सेकंड। अच्छा 59 में से 45 घटाओगे तो कितने बचे, 14 मिनट। और यहां पर भाई 7 घंटे, 7 बजकर 14 मिनट 20 सेकंड का टाइम आ गया। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब। समझ गए ना, क्लियर है जी, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अगर मैं आपसे ये बोलूं कि वाटर, वाटर कहां से आ गया, अभी तो मिरर ही चल रहा है, कि मिरर इमेज में मेरे भाई टाइम हो रहा है आपका कितना, आप बोलेंगे 1 बजकर 35 मिनट और जी 45 सेकंड। तो रियल में देखने पर ये टाइम कैसा लगेगा मुझे, रियल में देखने पर कैसा लगेगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई। स्पीड से आप लोग इसका आंसर करेंगे। मेरा सही है, वेरी गुड। सर मेरा कमेंट आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है आशीष आपका कमेंट। सबके कमेंट आते हैं, जो करता है उसके कमेंट जरूर आते हैं। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है कमेंट स्पीड से निकल जाते हैं तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आराम से हो गया। बस यहाँ सेकंड तक की बात है, तो आप घटाने के लिए 11, 59, 60 का यूज करो ना ऐसे, और इसमें से 1, 35, 45 घटा दो भाई ऐसे। तो 60 में से 45 घटाओगे कितना आ गया भाई, 15 सेकंड। अच्छा यहां से घटाओगे जरा, कितना आ गया, 24 मिनट। और यहां से घटाओगे 10 घंटे। 10 बजकर 24 मिनट और 15 सेकंड का पूरा गेम है ये, यस और नो। चलिए जी, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको ऐसा बोल देगा एग्जामिनर कि मैंने किसी घड़ी को एक बार मिरर में देखा, फिर उस मिरर की परछाई मैंने दूसरे मिरर में देखी, और फिर मुझे घड़ी में 5 बजकर 20 मिनट होते हुए दिखाई दिए, तो रियल में कितना टाइम है। तो अगर किसी भी घड़ी की आप मिरर में 2 बार इमेज देख लोगे, जैसे मानो कि यहां घड़ी मिरर में आपको दिखाई दे रही है ये, ठीक है, फिर इसी के सामने या कहीं भी साइड में आपने दूसरा मिरर रख लिया, और इस मिरर की इमेज आप दूसरे मिरर में देखेंगे, तो भाई रियल वाला, रियल इमेज ही यहां आपको दिखाई देगी। भाई एक बार देखने पर वो मिरर इमेज बनती है, लेकिन उसको दोबारा से मिरर में देख लो, किसी की मिरर इमेज को मिरर में देखने पर वो रियल में बदल जाती है। बात समझ में आई है, क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है कि एक घड़ी को जब मैंने सामने दीवार पर लगे हुए मिरर में देखा, और फिर मिरर में दिखने वाले टाइम को मैंने दूसरे मिरर में देखा, तो मुझे समय प्रतीत हुआ 5 बजकर 35 मिनट। तो बताइए रियल में टाइम क्या था। तो किसी भी घड़ी को अगर 2 बार आप मिरर में देख लेते हैं तो वो रियल इमेज बन जाता है, तो यही उसका रियल टाइम भी है। ठीक है भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डरने का नहीं है, आराम से कर लोगे ना, क्लियर है। अब आइए जरा हम पढ़ते हैं वाटर इमेज। अब तक हमने क्या पढ़ा, मिरर इमेज, अब पढ़ते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज में भी कोई डरने की बात नहीं है। मिरर इमेज पढ़ा था तो हमने मिरर को वर्टिकल ऐसे रख दिया था, इसी को अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दूंगा तो वो वाटर इमेज बन जाएगा। देखो कैसे, जैसे ये आपके पास एक घड़ी है, हाँ जी सर, आपने क्या किया, यहां पर एक मिरर रख दिया ऐसे, और इसकी इमेज यहां इस मिरर में आपको ये दिखाई देने लग रही है। चलो तो ये रियल वाली इमेज है और ये वाटर वाली इमेज है। अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा है तो वाटर इमेज कहलाती है। ठीक है भाई, अब जरा देखो मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करो। मैंने ऊपर वाली घड़ी में कितना बजा दिया है, 6 बजा दिया है।
ऊपर वाली घड़ी में मैंने कितना बजा दिया, 6 बजा दिया। तो 6 बजे क्या होगा, आवर हैंड कहाँ होगा भाई, आवर हैंड होगा 6 पर, और मिनट हैंड कहाँ होगा, मिनट हैंड होगा 12 पर। ठीक है जी। अच्छा यही अगर मैं कहाँ देखने लग जाऊं, ऐसे नीचे वाटर में देखने लग जाऊं, तो क्या होगा, वाटर इमेज में क्या होता है कि ये आवर हैंड अगर इधर पास में है तो ये फिर पास में ही रहेगा, टॉप और बॉटम बदल जाते हैं बस। वाटर जो चीज ऊपर है, जैसे यहाँ ऊपर की तरफ क्या है, मिनट हैंड, वो नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ, और जो नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब है आवर हैंड यहाँ आ जाएगा और मिनट हैंड यहाँ आ जाएगा। कुछ और मत सोचो, ओवरलैपिंग समझ लो कि अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूं तो इसके ऊपर जाके ढक ले इसको, तो वो कैसे होगा, आवर हैंड यहाँ रहेगा तभी तो ये चीज ऐसे आएगी कि मिनट हैंड ऊपर जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है भाई। तो यहाँ ठीक 6 बजे थे, लेकिन आपको यहाँ कितने बजते हुए प्रतीत हो रहे हैं भाई, ये मिनट हैंड कहाँ पर है, 6 पर, और आवर हैंड कहाँ पर है, 12 पर। तो तुमको कितने बजते हुए नजर आ रहे हैं ये, आप बोलेंगे मैक्सिमम बच्चे 12:30 बज रहे हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, कितने बज रहे हैं, 12:30। तो रियल इमेज और वाटर इमेज का अगर मैं सम करूं तो कितना आ गया, 6 और 12:30, कितने हो गए, 18:30। हाँ जी सर, लेकिन ये अधूरी जानकारी है अभी। अच्छा जैसे आपने इसको क्या बोला, 12:30 बोला, लेकिन ये रियल में 12:30 थोड़े ना थे। 12:30 होने के लिए घंटे वाली सुई को यहां होना चाहिए, 1 और 12 के बीच में, लेकिन ये तो यहां थी ठीक 12 पर। इसका मतलब है ये फॉल्टी क्लॉक है, ये तो सही घड़ी है ही नहीं, इसमें कुछ ना कुछ कमी है, ये यहां आ जानी चाहिए थी, ये 12 पर कैसे रह गई। तो जब आप इसको इतना आगे बढ़ाकर 12:30 बोल सकते हैं, तो मैं ये भी तो बोल सकता था कि इतना ही अगर मैं पीछे कर दूं तो ये 11:30 कहलाएगा। भाई जब आप यहां सुई होने पर इसको 12:30 बोल पा रहे हैं, अपनी तरफ से इतना आगे मान के चल रहे हैं, तो मैं अपनी ही तरफ से उतना पीछे कर दूं और घंटे वाली सुई को यहां मान लूं तो ये 11:30 कहलाएगा। यस सर। तो वाटर इमेज में मैं इसको 11:30 भी बोल सकता हूं, रियल में ये है, वाटर इमेज परफेक्ट नहीं होती, वाटर इमेज में कुछ ना कुछ अपवाद रह जाता है। जैसे यही टाइम ना तो सही 12:30 है और ना ही 11:30 है, ये तो फॉल्टी टाइम है, ये टाइम सही है ही नहीं कि घंटे वाली सुई 12 पर और ये 6 पर, हो ही नहीं सकता है ऐसे। लेकिन मैं मेरी तरफ से मान के चलता हूं कि इसको 12:30, तो इसको 11:30 भी मान सकता हूं मैं। और रियल में टाइम तो भाई कितना रहेगा, 6 बजे का ही रहेगा। तो यहां से अब मैं इनको जोड़ू अगर, रियल टाइम को, रियल इमेज वाले को और वाटर इमेज वाले को, तो इस बार 17:30 बनेंगे। तो भाई यहां से 2 ट्रिक निकल के आई कि रियल इमेज और वाटर इमेज का सम 18:30 भी हो सकता है और 17:30 भी हो सकता है। तो सर फिर कैसे निकालें, अगर मुझे वाटर इमेज वाला टाइम निकालना हो तो रियल वाले टाइम को 18:30 में से घटाऊं या 17:30 में से घटाऊं। तो मैं आपको सलाह दूंगा आप पहले 18:30 में से घटाओ, क्योंकि मैक्सिमम टीचर आज भी इतना ही पढ़ा रहे हैं, बस 18:30, वो 17:30 वाला टाइम बता ही नहीं रहे। तो आप पहले 18:30 में से घटा कर देखो, अगर ऑप्शन में आंसर मिल जाए तो उसी पर टिक करो और आगे बढ़ जाओ। और अगर ऑप्शन में 18:30 से घटाने पर आने वाला टाइम ना दिखाई दे, तो फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर आया उसमें से एक और घटा देना। एक और क्यों घटा देना है सर, क्योंकि फिर मान के चलना कि ये कहानी 18:30 में से घटकर नहीं आई, 17:30 में से घटकर आई है। ठीक है। चलिए जी, एक क्वेश्चन देता हूं फिर आप समझेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देके चल रहा हूं कि भैया 8:20 का टाइम था रियल में, किसमें, रियल में जब मैंने घड़ी देखी, लेकिन उसको वाटर में देखूंगा तो टाइम कैसा दिखाई देगा। तो जब आपने देखा ना 8:20 और वाटर में देखना है, तो सबसे पहली ट्रिक तो वही है कि 18:30 में से घटा डालो। हाँ जी सर। तो 18:30 में से आपने 8:20 घटाया तो कितना आया, 10:10 आ गया ना। लेकिन ये ऑप्शन में दिखेगा नहीं आपको, अगर ये दिख जाए तो उसी पे टिक कर दो, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन ये ऑप्शन में अगर नहीं दिख रहा तो अब आप एक कम करके आंसर दे देना। एक कम करके मतलब 9:10 बोल देना। फिर समझ में आ गए ना। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको 18:30 में से ही घटा के देखना है। 18:30 में से घटाने पर आंसर नहीं मिलता तो जो भी आंसर आ रहा है उसमें से एक घटाओ, आंसर दे दो।
ये जरूर मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर दोनों ही एक साथ मिल जाए, दोनों एक साथ मिल जाए तो 18:30 वाले पर ही टिक कर देना, फिर इस पर मैंने बोला ना, अगर 18:30 में से घटाने वाला दिख जाए तो फिर तो इसी पर टिक मारो, फिर मत सोचो कुछ भी। और अगर ये नहीं दिखा तो एक कम करके टिक लगा दो। समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? यस और नो। बस तो यहाँ ट्रिक है 18:30 में से घटाना, और अगर 18:30 में से घटाने पर आंसर नहीं आ रहा तो फिर एक कम कर देना। फिर मान के चलना 17:30 में से घटाया होगा, तो 18:30 में से घटाने पर जो आ रहा है उससे एक कम ही तो आएगा 17:30 में से घटाने पर, तो घटाकर क्या देखना, 18:30 में से घटाने पर जो आंसर आया वो ऑप्शन में नहीं है तो एक कम करके आंसर दो, बस टिक करो आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। भाई वाटर में देखने पर मुझे एक टाइम ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम हो रहा है भाई कितना, 3:45 का। तो इसको रियल में देखूंगा तो कैसा लगेगा जरा बताना भाई, रियल में देखने पर क्या लगेगा? यस सर, यस सर, यस सर, सब क्लियर है सर, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर इसका आंसर दीजिए जल्दी से। वाटर में देखने पर 3:45 लग रहा है तो रियल में देखने पर क्या लगेगा? आपको क्या करना है, 18:30 में से घटाना है। लेकिन जरा आप देखना, क्या आप 18:30 में से 3:45 घटा सकते हैं? क्या 30 में से 45 घटा सकते हैं? नहीं सर। तो फिर क्या करो, फिर आप इसको 18:30 की जगह क्या करो, 1 घंटे को इधर लाके और मिनट में ही बदल दो। तो अगर 1 घंटा और मिनट में बदल जाएगा तो 60 मिनट और बढ़ जाएंगी, तो 30 और 60 मिलकर मिनट हो जाएंगी 90। और यहाँ 18 से 1 घंटा कम हो गया, घंटे बचे जी 17। तो मैं 18:30 की जगह पर क्या और बोल सकता हूं, 17:90 भी बोल सकता हूं। तो यहाँ 90 में से 45 घटाए 45 मिनट बचे, और 17 में से 3 घटाए आपके पास कितने बचे भाई? आपने बोला 14, लेकिन ऐसे थोड़ा ना बोलना है आपको, 14:45 कुछ नहीं होता भाई। फिर क्या बोलना है इसको, 2:45। पता है ना 14 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, 2:45। लेकिन 2:45 का सर अगर आपको टाइम ना दिखे तो एक कम करके क्या बोल देना है, 1:45। ठीक है, या तो ये आंसर होगा, ये नहीं है तो फिर ये होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि भाई रियल में अगर मैं घड़ी में देख रहा हूं तो मुझे कितना बजता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे बजता हुआ नजर आ रहा है भाई 1:40 और 20 तो मैं वाटर में देखूंगा तो ये टाइम मुझे कैसा लगेगा? इस बार सेकंड की भी कहानी है और 40 मिनट घटानी है। तो भैया 18:30 नहीं, फिर क्या बोलो, 17:90 वाली कहानी लेके चलो। लेकिन सेकंड तक जाना है तो 17:90 भी मत लो, 17:89 60 सेकंड तक लेके चलो फिर कहानी को। भाई 18:30 को मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, 18:30 को मैं बोल सकता हूँ 17:90, और मैं बोल सकता हूँ 17:89 60। जब मुझे बड़ी मिनट की जरूरत होगी तो मैं 17:90 यूज करूंगा, जब मुझे सेकंड की जरूरत होगी तो मैं ये वाला टाइम यूज करूंगा। यहां मुझे सेकंड की जरूरत है इसलिए मुझे इसमें से घटाना है, तो 1:40 20 घटा दो। 60 में से 20 सेकंड घटे, 40 सेकंड। 89 में से 40 घटाया, 49। 17 में से एक घटाओगे, 16। भाई 16 तो कुछ नहीं होता ना, तो 16 को आप क्या बोलेंगे, 4:49 या तो ये आंसर होगा, नहीं तो एक कम करके क्या बोलना है, 3:49 ठीक है भाई। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वाटर में देखने पर मुझे जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है भाई कितना, 9:45 तो भाई रियल में टाइम क्या होगा? देखो सेकंड तक की कहानी है ना, तो किस में से घटाना है, 17:89 60 में से घटा दो 9:45 को। तो 60 में से 40 घटाओगे 20 सेकंड, 89 में से 45 घटाओगे तो भाई 44 आ गए, और अब यहां पर 17 में से 9 घटाओगे तो कितने आ गए भाई, 8 आ गए। तो 8:44 20 हो गए ये तो। लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना दिखे तो एक कम कर दो फिर, और क्या बोलो आप इसको, फिर आप इसको बोलो भाई 7 ठीक है, कितना, 44
मिनट और 20 सेकंड। कहानी समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलो तो यहाँ पर आज हमने क्लॉक के 3 टाइप पढ़े। पहला पेंडुलम पढ़ा, फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा मेरे भाई, मिरर इमेज, तीसरा क्या पढ़ा, वाटर इमेज। बाकी कल हम आपकी क्लॉक खत्म करेंगे, ठीक है भाई। फॉल्टी क्लॉक आप लोगों को पढ़ने की नीड नहीं है। जितनी भी एक आधा टाइप अगर पढ़ाना होगा तो मैं कल पढ़ा दूंगा, आपको फॉल्टी क्लॉक की बिल्कुल भी नीड नहीं है भाई आपके एग्जाम के लिए। वो कैट में या फिर सी सेट में पूछा जाता है और बाकी कहीं नहीं पूछा जाता। तो जितनी नीड होगी उतना मैं बता दूंगा, ठीक है भाई। चलिए कल हम क्लॉक खत्म करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे। सभी लोग मजे करिए, पढ़ते रहिए। गुड नाइट भाई, ठीक है जी।